ए हल्ला काला कर रहा तू रे बेटा। ए ले जाओ उसको रूम में तो जाओ जल्दी से लेकर रूम में। हल्ला कर रहा है। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलिए जुड़िए जितना जल्दी हो सके। चलिए जुड़िए जितना जल्दी हो सके। जल्दी से शेयर कर दो। क्या मेरी आवाज जा रही है सबके पास? अभी तक दो। फास्ट। फास्ट जुड़िए फास्ट। जल्दी से शेयर करो। गुड इवनिंग।
मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस या नो? यस या नो? आवाज जा रही है, यस या नो? जल्दी बोलिएगा, यस या नो? यस सर। तो और भी लोग जुड़िए, जितना जल्दी जुड़िए। लाइक करिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, मुद्दा पर डिस्कशन करेंगे। ओनली 3% ही आ रहे हैं। ओनली 3%। और भी आइए जल्दी से। जितना जल्दी हो सके जुड़िए। जल्दी शेयर करो। और भी आइए जल्दी से। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हो, आए या ना आए, कोई टेंशन नहीं है, बस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको मोरेल के बारे में पढ़ाया था, और मोरेल पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे वाइंड इरोजन पर। वाइंड इरोजन पर डिस्कस करेंगे। वाइंड इरोजन यानी वायु अपरदन की हम लोग बात करेंगे। वायु अपरदन। वायु अपरदन। ठीक है, वायु अपरदन की डिस्कशन चलेगी। ओके। तो चलो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि wind erosion occurs when a strong winds carry away loose sand and soil, shaping the landscape। मतलब ये कह रहा है कि वाइंड इरोजन तब होता है, याद रखिएगा, वाइंड इरोजन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग वाइंड चलता है ना। और वो जो लूज सैंड होते हैं, जो सॉइल होते हैं, उसको कैरी करके लेके जाता है, अर्थात उसको ढो करके ले जाता है, और नए लैंडस्केप को निर्माण करता है, नए लैंडस्केप को निर्माण करता है। ठीक, बात समझिएगा। जैसे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे अब देखो, यहाँ मान लीजिए धूलकन है ना, ये धूल धूल है, और हवा जब चलती है तो हवा अपने साथ ये सब उड़ा करके जाती है, ये सब उड़ा करके लेके जाती है। ठीक है, तो जब इसको उड़ा करके लेके जाएगी, तो क्या हुआ कि नए नए लैंडस्केप बनेंगे। लैंडस्केप। ठीक है, नए नए लैंडस्केप बने। ओके, मतलब ये हुआ कि लैंडस्केप क्या करेगा, उसको नया निर्माण करेगा। ठीक है, मतलब वहां का जो सैंड एंड सॉइल जो है ना, उसको उड़ा करके लेके जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाई विंड इरोजन, यानी विंड इरोजन के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती है। नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे एयरडांग।
एयरडोंग देख लीजिए, ये ही एयरडोंग है। तो क्या होता है ना, एयरडोंग क्या है, एक ए लॉन्ग नैरो, याद रखना, ये लॉन्ग नैरो रीज कार्व बाई वाइंड, ठीक है। अब इसमें बाइंड जब चलती है ना, तो कहीं कहीं पे देखिएगा, ये सब जो है ना, ये जो बन गया है वही एयरडोंग है। वो मतलब आरी अलंग की तरह ये बन रहा है। गांव देहात में इसको हम लोग आरी अलंग कहते हैं। तो इस तरह से जो बनाता है, ऐसे आकार जो बनता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एयरडोंग के नाम से जानते हैं। ये एयरडोंग है, ठीक है, ये सब एयरडोंग है, ठीक है। और ये फाउंड बाय इरोजन सॉफ्ट रॉक एंड वाइल हार्ड रॉक रिमेन्स, यानी जो सॉफ्ट रॉक होता है ना उसको काटता है, और हार्ड रॉक जो है वहां बच जाता है। तो ये हार्ड रॉक है ना जो वहां बच गया, तो ये जो बच गया वही क्या है, एयरडोंग, वही क्या है, एयरडोंग। ओके, नेक्स्ट। और ये सब कहाँ पाया जाता है, फॉन्ड डिजर्ट में पाए जाते हैं, सॉरी, ये डिजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। ओके, ये डिजर्ट एरिया, यारडांग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, सॉफ्ट रॉक को उड़ा के लेके जा रहा है। ये सॉफ्ट रॉक आप देख रहे हो ना, ये वाला जो है ना, ये सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक, इसको उड़ा के लेके जाएगा। इसके माध्यम से, वाइंड के माध्यम से हार्ड रॉक, ये जो बच गया, जो हार्ड रॉक, हार्ड रॉक हो गया, तो ये सब हार्ड रॉक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए वेंटी फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे। वेंटी फैक्ट्स क्या है, इसको समझिए। रॉक्स पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय वाइंड ब्लोन सैंड। होता क्या है कि जब रॉक्स का जो शेप होता है वो किसके कारण से होता है, वाइंड ब्लो के कारण से होता है। दरअसल मान लीजिए कि ये चट्टान है ना, ये चट्टान है, या फिर ये पत्थर हम लोग मान लेते हैं, ये ठीक है ना, ये पत्थर है। और वाइंड जब बहती है, यानी वाइंड ब्लो होती है, तो वाइंड ब्लो होती है ना, तो अपने साथ वो क्या लेके आती है, ध्यान से समझिएगा, अपने साथ वो लेके आती है कंकड़ पत्थर, है ना। तो इससे टकराती है, तो टकराने की वजह से क्या होता है ना कि वो चमकीला बना देता है। ये पॉलिश सेट हो गया, ये यहाँ देखिएगा चमक रहा है, ये चीज जो है ना चमक रहा है। तो ये पॉलिश सेप्ट हो गया। तो पॉलिश सेप्ट होने की जो फॉर्मेशन है, उसी को नाम दिया जाता है वेंटी फैक्ट। इसी का नाम क्या जाता है, वेंटी फैक्ट कहते हैं इसको। इसे वेंटी फैक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए डिफ्लेशन हॉलो ब्लो आउट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए कोई बात नहीं है, आ जाइए। फिर क्या करा है, साइलो डिप्रेशंस फाउंड व्हेन वाइंड रिमूव्स लूज सैंड। अच्छा, ये क्या होता है ना कि जब वाइंड बहती है, तो क्या करती है कि जो लूज सैंड होते हैं उसे उठा करके दूसरी जगह पे लेके चल जाती है। तो जहाँ पे क्या होता है ना कि वो काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो जब गहरा हो जाता है उसी को नाम जाता है हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो, ठीक है ना, डिफ्लेशन हॉलो हो गया। तो ये लूज सैंड है ना, जिसकी वजह से ये करता। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग सत्यम कंप्लीटली टुडे सर, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग। चलिए, ठीक है, और भी लोग आइए जल्दी से। तो ये समझिएगा, ये है वेंटी फैक्ट, ये है वेंटी फैक्ट। ये क्या हुआ, यही है डिफ्लेशन हॉलो। ये आकार का हो गया। होता क्या है कि जब वायु चलती है, बहती है, तो यहाँ के जो सॉफ्ट रॉक होते हैं ना, उसको उड़ा करके लेके चल जाती है। यस, आई एम राइट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसको उड़ा करके लेके चलेगी, तो ऐसे ऐसे फॉर्मेशन को नाम जाता है डिफ्लेशन हॉलो, ठीक है। ये में एक्सपोज द वाटर टेबल, ठीक है। और ये क्या होता है कि यहाँ से जब वायु चली तो वो उड़ा करके उसको लेके चली गई। सारे लोग आइए जल्दी से, अभी 5 मेंबर्स आए हैं। ये घड़ी दवाई दुकान में खुला रहा है। दवाई देता हूँ, 5 मिनट। हाँ शायद, ना हो तो 9 बज गए ना, ना, वो कभी ना बजे, ना, बंद हो गया तो कुछ नहीं लगता, कुछ बोली रहा। एकरा उल्टी होता है, दवाई लेके ओ, चले पड़ता का। ना दवाई खाली हल ले भाई, ऐसे घरे है जो खाई के ता रातिया के होने की उल्टी पुल्टी आवकाते तो सुई जाई ना। तो ओ, दुकान वही से पूछे कि भाई तो जाओ बाजारे का दुकान ना, में ये दवाई घड़ी तो मैं भी नहीं है होगा। बंद हो गया तो हाँ, ज्यादा उल्टी बनता है। वो मेरी करल के है, वो आपके कहीं का है पूरी आओगे।
ऐसे गोलियां है ये है गोलियों का भी पूछ के क्या देखिएगा है। आप। देखो तो सारे लोग लाइन पर रहिएगा। अगर होती तो पानी करते सही पड़ी दुनिया में। ज्यादा मुझे यकीन है वो फरवा उतना नहीं है सुबह में ये अंदर से डाउन किया करा हाँ बताओ कौन सी बड़ी बात हाँ एक बार रोटियां बना जब मैं वो अकेले संभला हमारे ना सुन हाँ कैसा ना कुछ समझ रखने को जी नहीं बोलना हेलो, दुकान खुला हुआ है? अच्छा ठीक है। क्या है ना कि उल्टी वाला दावा लेना था, दुर्गा स्थान के पास। हाँ हाँ ये हाँ उसका वो बन यही ना हाँ हाँ हाँ। दुर्गा खान ऊपर यही बच गई है हाँ हाँ, ना ना, इजे पड़ी दुर्गा स्थान के बगल वाला है ना, वही वाला। दुर्गा खान के बगल में कबाड़ चुका है चाहिए दुकान हाली ना, हाँ तो उजगे पड़ी है। हाँ हाँ अच्छा दुर्गा खान हाँ हाँ, ठीक, जा रहे हैं। चलिए, व्हाट हैपन सर, इट मीन्स देखो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एक बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, लोग आइए। अ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले लेना पड़ा। शायद अब आपको आवाज़ जा रही होगी, है ना। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, आप लोग भी वापस आ जाइए। आप लोग भी वापस आ जाइए। एक बच्ची का तबीयत खराब हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा दवाई वाई लाना था। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो माइंड ब्लोइंग जब होती है सर, हम रेशन, रेशन कौन है भाई? चलो कोई बात नहीं। तो वायु जब बहती है, तो वायु बहने के कारण कौन सा आकार लेती है? तो एयरगांग, फिर बैंटी फैक्ट, जो कि चट्टान क्या होता है, पॉलिश्ड हो जाता है। यहाँ से टकराते रहता है, कंकड़ पत्थर जब टकराते हैं तो ये चमकीला पदार्थ बन जाता है। और फिर यहाँ पे जब वायु यहाँ पे चलती है तो हल्के जो सॉफ्ट एरिया होती है उसे उड़ा करके लेके जाती है, तो ये गड्ढा का रूप लेता है। उसे नाम दिया जाता है डेफलेशन हॉलो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिजर्ट पेवमेंट की, डिजर्ट पेवमेंट की, ठीक है ना। तो डिजर्ट पेवमेंट, यहाँ पे समझिए, डिजर्ट पेवमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे देखो यहाँ की जो धूलकन एरिया है ना, उसको उड़ा करके लेके चला गया। जो पीछे कंकड़ पत्थर बच गया है ना, उसी को नाम दिया जाता है डिजर्ट पेवमेंट। आई होप ये बात पहले भी मैंने आपको समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। उम्मीद है ये समझ में आ ही गया होगा, अभी भी जस्ट आ ही गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि फ्लैट सरफेस कवर्ड विथ पेबल्स एंड स्टोन्स। यानी जो फ्लैट सरफेस होता है ना, वो पेबल से और स्टोन से वो क्या होता है, कवर होता है। फॉर्म्ड आफ्टर फाइन पार्टिकल्स आर ब्लोन अवे। जो फाइन पार्टिकल्स होता है ना, वो हवा के माध्यम से हवा के माध्यम से वो क्या होता है, बहते चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे जो धूलकन था ना, वो उड़ा करके लेके चला गया कहीं दूसरे जगह पे, कहीं दूसरी जगह पे उसको उड़ा के लेके चला गया। और जो बच गया वो कंकड़ पत्थर बच गए, ठीक है ना। इसी को नाम दिया जाता है डिजर्ट पेवमेंट, इसको नाम किया जाता है डिजर्ट पेवमेंट। कन्फर्म इसको याद कर लीजिएगा, इसे नाम दिया जाता है डिजर्ट पेवमेंट। ओके, डिजर्ट पेवमेंट उसका नाम दिया जाता है। कन्फर्म इसको याद कर लीजिएगा, इसे नाम दिया जाता है डिजर्ट पेवमेंट। चलिए आगे देखते हैं। ओएसिस क्या है, ओएसिस क्या है, ओआसिस क्या है? ठीक है, ओएसिस क्या है, ये फर्टाइल प्लेस इन अ डिजर्ट वेयर ग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। होता क्या है ना कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जो फर्टाइल प्लेस होता है। डिजर्ट में पाया जाने वाला एरिया जो होता है ना, वो फर्टाइल होता है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है ना सरफेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वैसे एरिया को क्या नाम देते हैं, ओएसिस कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, हुआ क्या कि यहाँ पे जो एरिया है ना, ग्राउंड वाटर पानी जो है ना, ये ग्राउंड वाटर जो है ना यहाँ पे सरफेस पर आ गया, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई। तो ऐसे ही इलाका को नाम जाता है ओएसिस। उसे क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। क्या सारे लोग सुन रहे हो मेरी बात? आइए जल्दी से। ठीक है, सपोर्ट्स वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे क्या होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट होंगे।
ओके, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होंगे। देखो, और भी सैंड ड्यून्स होते हैं, अदर सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, सैंड सॉरी, सैंड ड्यून्स नहीं, क्या कहता है उसको, उसको क्या कहते हैं, बाइंड इरोजन होते हैं। तो बाइंड इरोजन के और भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे चट्टान, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चट्टान है। तो चट्टान क्या हो रहा है ना कि वायु के वेग से वो क्या कर रहा है, यहाँ के एरिया को कट कर रहा है। तो ये गोबर छत्ता का रूप लेता है, आप लोग देखे होंगे मशरूम के आकार का हो गया। ये मशरूम के आकार का हो जाता है। ये चारों तरफ से कटते चला जाता है, और इस तरह से वो रूप ले लेता है। तो ऐसे एरिया को नाम दिया जाता है, ऐसे चट्टान को नाम दिया जाता है मशरूम। ऐसे क्या कहते हैं, बस, क्या हुआ। अब है इसका इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जरा सुनिए। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंड लैंडफॉर्म्स। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंड लैंडफॉर्म्स। इसका बाइंड लैंडफॉर्म्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स। वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है सपोर्ट एग्रीकल्चर इन एरिड रीजन। यहाँ पे जो एरिड रीजन होते हैं ना, उसको एग्रीकल्चर को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। टूरिस्ट और जियोलॉजिस्ट को वो अटैक करने का काम करता है। लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, बुझने के लिए आते हैं, और नज़ारा देखने के लिए आते हैं। ठीक है। फिर क्या करा, हेल्प इन स्टडिंग डिजर्ट लैंडस्केप। यहाँ पे डिजर्ट लैंडस्केप को समझने में, पढ़ने में मदद मिलता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बाइंड इरोजन से क्या क्या। सबसे पहले है कि बाइंड इरोजन क्या है, बाइंड इरोजन क्यों होता है। तो कह रहा है बाइंड इरोजन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग बाइंड बहती है। इसके कई लैंड फॉर्म्स होते हैं। एक हुआ एयरडोंग, सेकंड क्या हुआ बेंटी फैट्स, तीसरा क्या हो गया हॉलोज, चौथा क्या हो जाएगा डिजर्ट पेवमेंट, एंड फाइव हो जाएगा ओएसिस। ये हो गया। जो आए हैं व्यक्ति वो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे सैंडिल्स की। क्या करेंगे, सैंडिल्स की बात करेंगे। सैंडिल्स जरा समझिए, सैंडिल्स क्या है। सैंडिल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग अगले दिन डिस्कस करके इसको चैप्टर को राम नाम सत करेंगे। तो आइए सैंडिल्स की बात करेंगे। सैंडिल्स में कुछ है नहीं, बहुत ही हल्का टॉपिक है। ओके, बहुत ही हल्का टॉपिक है। सैंड क्या है जरा समझिए, सैंड क्या है। सैंड आर हिल्स और रीज ऑफ सैंड फाउंड बाय एक्शन ऑफ बाइंड। यानी सैंड एक तरह का क्या है, वो हिल्स है, और सैंड का वो रीज है, जो बाइंड के एक्शन की वजह से फॉर्मेशन होता है। बाइंड के एक्शन की वजह से ये फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि ड्यून्स के कई प्रकार होते हैं, ड्यून्स के कई प्रकार होते हैं, ड्यून्स के कई प्रकार होते हैं। एक है बरखान ड्यून्स, एक है बरखान ड्यून्स। तो देखो, यहाँ पे है बाबू रे, यहाँ पे बरखान ड्यून्स है। वह यूं कि वायु इधर से चली इधर की ओर, यहाँ पे सोचना। वायु इधर से इधर चली, ओके। तो जब चली तो इसका काम क्या है, वायु की ओर बढ़ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जाते थे वो काटा, तो काट दिया। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि अर्ध चंद्राकार बना लिया। ये यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या बना दिया, अर्ध चंद्राकार बना दिया, है ना। ठीक है, अर्ध चंद्रकार बना दिया यहाँ पे। बाबू रे, जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, बाइंड डायरेक्शन हुआ है। बाइंड डायरेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, बाइंड डायरेक्शन यहाँ पे देख रहा है कि इधर से इधर क्यों जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अर्ध चंद्राकार का रूप ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये बाइंड डायरेक्शन हुआ। तो ये इस तरह के जो डायरेक्शन होते हैं,
वो क्या होता है कि बहते चला जाता है, और ये एक तरह से रूप लेने चला जाता है, यानी कई ऐसे जो एरिया बनाते चल जाता है, और बीच में गड्ढा करते चला जाता है, ऊपर में उथला, और ठीक है ना। तो ऐसे ड्यून्स बनाया जाता है, वाइंड ट्रांसवर्स ड्यून्स, इसे क्या कहते हैं? वाइंड ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, इसी इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये लॉन्गिट्यूडनल का लंबा आगे की ओर बढ़ते चल जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। फिर यहाँ पे देखिए, जब वायु चलती है बाइंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ये तब होता है, स्टार तब बनता है जब इधर से भी वायु आ रहा है, इधर से भी वायु आ रही है, इधर से भी, ये साइड, हर साइड से वायु आ रही है ना, इधर से भी वायु, इधर से वायु, इधर से वायु। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि वो स्टार का रूप ले रहा है, देखो स्टार का रूप ले रहा है। तो ये हो गया स्टार ड्यूस, ये क्या हो गया? स्टार ड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट, पैराबोलिक ड्यून्स क्या होता है? पैराबोलिक ड्यून्स, ये देखो, बाइंड डायरेक्शन हो रहा है, ये बाइंड बह रही है, तो बाइंड इधर से इधर की ओर बह रही है, तो इधर भी बह रही है, और इधर से उड़ाते हुए लेके जा रही है इसे, है ना। तो ये बना दिया यू शेप्ड वैली, यहाँ पे बन गया यू शेप्ड वैली। ठीक है, ये हो गया यू शेप्ड वैली। ये क्या हो गया? यू शेप्ड वैली का निर्माण कर दिया। ये हो गया यू शेप्ड वैली। ब्रदर, आई गॉट trapped in the year 2093. I have also uploaded the full video of it. Have you seen it? Like, help me to come in 2000 recover the law. ये कौन आदमी है भाई? कौन स्टूडेंट है? दिल कहता है चलो से मिलूं, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हम तो कभी। ओला बंद कर दिया ना? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन है, रिकवर डी लॉग, ये बंदा कौन है? 2093 में जाकर के वो फंस गया है, 2093 में जाकर के फंस गया है, और वो वापस आना चाहता है 2026 में। तो ये बंदा कौन है? चलिए कोई नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैराबोलिक ड्यून्स क्या है। ठीक है, यही है पैराबोलिक ड्यून्स, जिसका आकार कैसा होता है? यू शेप का होता है। पैराबोलिक ड्यून्स जिसका आकार क्या होता है? यू शेप का होता है। चलो फिर हम लोग बात करेंगे बाद में, आज के लिए भी रहते हैं क्योंकि आप लोग जुड़ते नहीं हो। ओके।